जब आपके तिबरिया आने का रीजन तो ये भी था क्या कि शादी हो रही यहाँ पे, लेकिन जब आप वहां पे काम कर रहे थे एम्स में या पे रेलवे हॉस्पिटल्स में तो स्टारडम था वहां पे, तो कभी भी स्टारडम्स आपके एथिक्स के आड़े आया कि आपने हमेशा, मतलब एक डॉक्टर जो कि बड़े हॉस्पिटल्स मेट्रो सिटीज में काम कर रहा है, जिसके पास बहुत स्टारडम है, बहुत पैसा आ रहा है, वो अपने एथिक्स को कैसे मेंटेन कर सकता है? नहीं, मैंने कभी इन चीज़ों को अपनी लाइफ को अफेक्ट होने नहीं दिया है। मैंने हमेशा माना है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्टारडम से कभी अपने लाइफ को अफेक्ट नहीं होने दिया है कि वो चीज़ मेरे लाइफ को अफेक्ट करना शुरू करे। तो इस चीज़ों से मैं थोड़ा दूर ही रही हूँ, तो मुझे देवरिया में सेटल होने में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। भाई मैम, क्या ऐसा सिस्टम में बदलाव है कि अगर उसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग तो पेशेंट का डॉक्टर्स के साथ रिलेशनशिप और बेहतर हो सकता है और अच्छा हो? मीडिएटर हटा देना चाहिए, कमीशन कट यह हट जाना चाहिए, इस पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। एमआर आते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि आप दवा लिखिए, विल गिव यू ऑनरियम, बिल्कुल गलत बात है, हट जाना चाहिए। पेशेंट होता है, उन्हीं के खानदान में से कोई रिलेटिव होता है जो कि गाइड करता है कि वहां जाओ, वो अच्छा डॉक्टर है, और पता चलता है उसे कट मिलने वाला होता है। तो जो आपका काम 2000 में होना होता है, वहां वो हॉस्पिटल 5000 का बिल बनाता है, क्योंकि कुछ अमाउंट तो हमको मीडिएटर को देना होता है। तो ये बहुत बड़ा अफेक्टिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट लॉ और इम्प्लीमेंटेशन वाला लॉ जलाना चाहिए। मतलब मेरे भी कुछ दोस्त में डॉक्टर्स हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो प्रयागराज से पीजीआई के लिए एम्बुलेंसेज आनी है, उन एम्बुलेंसेज का भी कट होता है। बिल्कुल होता है, मैं वही तो बोल रही हूँ। और उसमें भी एम्बुलेंस वाला बहुत स्पेसिफिकली डायरेक्ट कर देता है रास्ता कि नहीं, वो अच्छा जगह नहीं है, हम आपको अच्छा जगह ले जा रहे हैं जहां से अच्छा कट मिलेगा। इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाए, सबके पास फोन होता है, 10 मिनट उस डॉक्टर के बारे में पढ़ ले, देख ले, एमबीबीएस डॉक्टर है क्या है, सर्च करने कि वो जिसके पास जा रहे हैं वो डॉक्टर है भी या से बस। आप जब आपने इसके पहले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम, जैसे एम्स में किया, आपने रेलवे हॉस्पिटल किया, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में आपने काम किया, तो जब आप यहाँ पे देवरिया में काम करते हैं तो आपको वो सुकून मिलता है जो कि आपको वहां पे ना मिलता हो शायद दिल्ली में? क्या लोग डिफरेंस क्या है आपके दिल्ली में काम करने में और यहाँ पे? दिल्ली से ज्यादा गवर्नमेंट में और प्राइवेट में इंस्टीट्यूट में काम करने में एक मेन डिफरेंस होता है कि कुछ टाइम पे पेशेंट का प्रेशर आप पे हावी होने लगता है। गवर्नमेंट में कभी भी आप पे पेशेंट का प्रेशर हावी नहीं होता है। दे अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट में डॉक्टर है, हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कई बार पेशेंट प्रेशर थोड़ा ज्यादा बन जाता है कि नहीं मैडम आप अच्छी दवाई लिखो, मैडम एक बार में मरीज ठीक हो जाना चाहिए, और मुझे मालूम है मरीज एक बार में ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उसको थोड़ा समझा दे कि नहीं इतने समय का वक्त दो, 2 से 3 महीने का हम ठीक कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाती है। ओके, मतलब अभी भी चीजें हैं, लोग जो है प्रेशर बनाते हैं डॉक्टर्स के वो। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है कि मरीज कितने दिन बिकॉज ऑफ कंपटीशन की, और भी कंपटीशन में है लोग की, या फिर वो पेशेंट की वजह से ही होता है? नहीं, ट्रीटमेंट का टाइमिंग आप पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखिए सर्दी खांसी आपका 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब मैं कंसेप्शन की बात करूं, दैट विल टेक टाइम। मैं उसको 1 महीने में कंसीव कराती तो भगवान की दया है, लेकिन दैट विल टेक टाइम कि मैं उसको कम से कम मल्टीपल साइकिल देखूं, मैं पता लगाऊं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसमें वर्कअप करके ट्रीटमेंट लो। कई बार ट्रीटमेंट प्रोसेस ही लंबा टेप होता है। कई बार होता है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, हमने उसका मैनेजमेंट करना शुरू किया, पेशेंट ऑपरेशन नहीं चाहती है या ऑपरेशन हमको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, हमने कुछ टाइम तक मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयां कोशिश किया कि वो ठीक हो जाए। 3 महीने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, और फिर बाद में हम ऑपरेशन बोल दे कि नहीं ऑपरेशन है, तो पेशेंट कहीं ना कहीं लूज तो होप कर ही जाता है कि हम 3 महीने तो मैडम के पास घूम ही रहे थे, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो ये प्रेशर तो प्राइवेट में ज्यादा बनता ही बनता है, नो डाउट। मतलब पेशेंट को पेशेंस भी होना चाहिए। नो